नंबर में दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। जब हम दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो किसी भी स्पीच का निर्माण शब्दों से होता है, चाहे वो हिंदी की स्पीच हो या इंग्लिश की स्पीच हो या किसी और भाषा की स्पीच हो, और उन शब्दों का निर्माण कुछ वर्णों से होता है। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे हमारी जो इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच दी गई है उसमें इस स्पीच का निर्माण किन किन शब्दों से होता है, उन शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों जब हम इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में बात करते हैं तो जो हमारे दिए गए हैं जिसमें इन्हें बांटा गया है वो नंबर 1 होता है नाउन, जिसे संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 आता है हमारा प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहते हैं। और नंबर 3 वर्ब, जिसे क्रिया कहते हैं। और इसके बाद अगला जो है हमारा एडजेक्टिव, विशेषण कहा जाता है इसे दोस्तों। एडवर्ब, इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और प्रीपोजिशन, इसे संबंध वाचक कहते हैं। और कंजक्शन, इसको संयोजक कहते हैं। और जो हमारा अगला है उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों जब हम नाउन की बात करते हैं तो ये नाउन हमारे जो होते हैं ये नेमिंग वर्ड होते हैं, अर्थात ऐसे जो किसी चीज़, किसी पर्सन का नाम होता है, किसी प्लेस का नाम होता है या किसी स्थान का नाम होता है। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें देख सकते हैं, अगर हम पर्सन की बात करते हैं दोस्तों तो इस पर्सन में हमारा आ जाता है राम मोहन। और अगर हम प्लेस की बात करते हैं दोस्तों इसमें हमारा आ जाता है प्रयागराज। और अगर हम थिंग्स, वस्तु की किसी बात करते हैं दोस्तों तो इसमें हम बुक, टेबल आदि इस तरह की चीज़ों को रख सकते हैं। तो ये तो नाउन होते हैं जो हमारे पर्सन, प्लेस और थिंग्स की बातें करते हैं। आगे जब हम देखते हैं दोस्तों इसमें जो हमारा दूसरा दिया गया है वो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन दोस्तों जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन हमारे वे होते हैं जो उन नेमिंग वर्डों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जो हमारे नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वे प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जब हम बात करते हैं दोस्तों, लिखते हैं राम इज माई फ्रेंड। हमने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, राम इज माई फ्रेंड। और दूसरी लाइन हमने लिखी ही रीड्स इन 5th क्लास। अब दोस्तों राम यहाँ हमारा नाउन है और मैंने बताया था आपको नाउन किसी व्यक्ति का नाम होते हैं, ये एक पर्टिकुलर लड़के का नाम है और ये प्रॉपर नाउन को इंडिकेट कर रहा है। अब इसी राम के स्थान पे दोस्तों हमने ही का प्रयोग किया है और ही हमारा ये प्रोनाउन होता है। तो वैसे शब्द जो हमारे नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वे प्रोनाउन कहे जाते हैं। और इनमें हमारा दोस्तों आ सकता है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे आदि, ये सब हमारे प्रोनाउन के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। इसके बाद जो अगला हमारा आता है दोस्तों, जब हम बात करते हैं तो वो होता है वर्ब। जब हम वर्ब की बात करते हैं दोस्तों तो वर्ब, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्रिया, तो हमारी सेंटेंस में जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो हमारा एक्शन कहलाता है और उस एक्शन को ही हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं इसको, हमने लिखा दोस्तों राम रीड्स बुक, राम पुस्तक पढ़ता है। दोस्तों यहाँ जो रीड्स है ये एक एक्शन को दिखा रहा है, एक कार्य को दिखा रहा है, वर्क को दिखा रहा है, पढ़ने के कार्य को दिखा रहा है। तो ये हमारा वर्क को इंडिकेट कर रहा है। और होने की बात की जाती है दोस्तों, जैसा मैंने बताया आपको, किसी चीज़ के करना या होने की बात की जाती है तो हमने एक सेंटेंस लिखा राम इज ए
टीचर। राम, मैंने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, राम इज ए टीचर। जब हम बात करते हैं राम इज ए टीचर, तो यहाँ दोस्तों इज जो है ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है और ये बता रहा है कि राम हमारा एक टीचर है, राम के टीचर होने का बोध हो रहा है यहाँ। तो ये भी हमारा वर्ब को इंडिकेट करता है। तो वर्ब वे होती हैं जिनसे किसी कार्य के करना या होना पाया जाता है, किसी एक्शन की बात की जाती है या किसी चीज़ के होने की बात की जाती है, तो वो हमारी वर्ब होती है। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों जो अगला है एडवर्ब। दोस्तों जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो जैसा कि देख रहे हैं हम, लिखा है हमारी स्क्रीन पे एडवर्ब। एडवर्ब दो शब्दों से मिलकर बना है, एड और वर्ब। नंबर एक एड और नंबर दो वर्ब। जब हम एडवर्ब की बात करते हैं दोस्तों, तो एड मतलब होता है जोड़ना और वर्ब मतलब होता है क्रिया। वैसे शब्द जिनको क्रिया में जोड़ा जा सकता है वो हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम एक देखते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया रवि स्पीक्स लाउडली। अब यहाँ रवि के द्वारा बोलने का कार्य किया जा रहा है, तो ये हमारा दोस्तों वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। और मैंने बताया डेफिनेशन हमारी कहती है कि ऐसे शब्द जो वर्ब में जोड़े जाते हैं वे एडवर्ब कहलाते हैं। और इस स्पीक के बारे में ही बताया जा रहा है, बोला तो जा रहा है लेकिन कैसे बोला जा रहा है, लाउडली, जोर से बोला जा रहा है। तो जब जोर से बोलने की बात की जाती है और इस वर्ब के द्वारा इसे जोड़ा गया है, तो ये हमारा एडवर्ब होता है दोस्तों। एडवर्ब को इंडिकेट करते हैं। इसी तरह एक आध एग्जाम्पल हम और लेते हैं, राम रन फास्ट। दोस्तों यहाँ हमारा रन जो है ये दौड़ना, ये एक वर्ब को इंडिकेट कर रहा है और दौड़ा जा रहा है, उसके द्वारा कैसे दौड़ा जा रहा है, फास्ट, तेज दौड़ा जा रहा है। तो जब तेज दौड़ने की बात की जा रही है तो ये इस वर्ब की में जोड़ा जा रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब को बता रहा है कि ये कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो ये हमारा एडवर्ब का काम करता है। इसके बाद जो हमारा अगला आता है दोस्तों, जो हम आगे बात करते हैं, तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव, जिसका हिंदी अर्थ होता है विशेषण। जब हम दोस्तों एडजेक्टिव की बात करते हैं जिसका हिंदी अर्थ होता है विशेषण, तो ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं या उनकी विशेषता के बारे में कुछ बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। जैसे जब हम लिखते हैं दोस्तों, राम इज ए गुड बॉय। अब राम यहाँ हमारा दोस्तों नाउन है, राम यहाँ हमारा नाउन है और इस राम की ही विशेषता बताई जा रही है, ये कैसा है, अच्छा है। ये राम के बारे में बताया गया कैसा है, अच्छा है, ये एडजेक्टिव है दोस्तों। ये बॉय हमारा ये भी कॉमन नाउन है। तो जब नाउन की विशेषता बताई जाती है तो वो शब्द, ऐसे शब्द जो नाउन की विशेषताओं को बताते हैं, हमारे एडजेक्टिव कहे जाते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा दोस्तों यहाँ, रवि हैज ए ब्लैक काउ। रवि के पास एक काली गाय है। जब हम देख रहे हैं यहाँ, ये भी हमारा नाउन है और ये भी नाउन है। काउ ये हमारा दोस्तों कॉमन नाउन है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। और इस काउ की विशेषता बताई जा रही है कि ये गाय तो है लेकिन कैसी गाय है, ब्लैक, काली गाय है। तो यहाँ दोस्तों ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये एडजेक्टिव किसका है, ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों, एडजेक्टिव के बाद आता है
प्रीपोजिशन संबंध को दिखाता है। तो दोस्तों प्रीपोजिशन जो होता है ये किसी संबंध वाच्य होते हैं जो संबंधों को दिखाते हैं। वाक्य में नाउन और उसका अन्य शब्दों से संबंध जो होता है उसको इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है प्री और जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ प्री प्लस पोजीशन। प्री मतलब होता है दोस्तों पहले और पोजीशन मतलब होता है स्थिति। जो नाउन के पहले की स्थिति के बारे में बताता हो वो हमारा प्रीपोजिशन होता है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा राहुल गोज टू मार्केट। दोस्तों राहुल यहाँ हमारा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। गोज ये दोस्तों हमारे यहाँ वर्ब है और ये जो टू दिया गया है यही जो दोस्तों हमारा प्रीपोजिशन की बात कर रहा है। और मार्केट ये भी हमारा नाउन है और कैसा नाउन है, ये कॉमन नाउन है। तो ऐसे शब्द वे होते हैं जो नाउन और अन्य शब्दों के बीच में संबंधों को दिखाते हैं, वे हमारे प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। जैसे राहुल गोज टू मार्केट। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी में दोस्तों। दोस्तों हमने एक सेंटेंस लिखा, मोहन लिव्स इन द फॉरेस्ट। मोहन जंगल में रहता है। जब हम इसकी बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ भी देख रहे हैं हम जो हमारा इन दिया गया है वो इस नाउन को अन्य शब्दों से जोड़ रहा है और ये संबंध को दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, वो कहाँ रहता है, किस स्थिति कहाँ पे है, इन द फॉरेस्ट जंगल में है। तो इन हमारा दोस्तों यहाँ प्रीपोजिशन होता है, ये प्रीपोजिशन की बात करता है। आगे दोस्तों ये बात करते हैं तो वो हमारा आता है कंजक्शन। जिसको हिंदी में कहा जाए तो संयोजक कहते हैं। तो कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं या दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करते हैं या दो फ्रेजों को जोड़ने का कार्य करते हैं। किसी भी सेंटेंस को में जिस शब्द के द्वारा उन वर्डों को जोड़ा गया होता है, उस सेंटेंस को जोड़ा गया होता है या उसमें फ्रेज को जोड़ा गया होता है, वे शब्द हमारे कंजक्शन कहलाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, रवि एंड मोहन आर प्लेइंग। रवि और मोहन खेल रहे हैं। यहाँ दोस्तों देख रहे हैं एक शब्द हमारा ये दिया गया है और दूसरा शब्द मोहन दिया गया है। इन दोनों शब्दों को एंड के माध्यम से जोड़ा गया है दोस्तों। तो यहाँ एंड जो है हमारा ये कंजक्शन होगा, ये जोड़ने का कार्य किया गया। यहाँ दो शब्दों को जोड़ा गया है तो ये कंजक्शन होता है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों। मैंने लिखा सेंटेंस लिखा दोस्तों, रोहित इज ए पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। रोहित गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। दोस्तों यहाँ हमारे दो सेंटेंस हैं। जब हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो एक सेंटेंस हमारा ये दिया गया है और दूसरा सेंटेंस ही इज ऑनेस्ट दिया गया है। और इन दो सेंटेंसों को जोड़ा गया है दोस्तों बट के द्वारा, और यही बट हमारा दोस्तों कंजक्शन है। तो ये होता है कंजक्शन। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा जो सबसे अंतिम है वो होता है
इंटरजेक्शन, जिसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जब हम इंटरजेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो इंटरजेक्शन वे शब्द होते हैं जिनसे किसी हर्ष या शोक के बारे में पता चलता है और अचानक से हमारी फीलिंग्स होती हैं, सडन फीलिंग्स एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बातें की जाती है इसमें, वे शब्द हमारे इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ओह, ओह वी लॉस्ट द मैच। दोस्तों यहाँ ओ वर्ड दिया गया है, ये हमारा इंटरजेक्शन की बात कर रहा है और इंटरजेक्शन में हमेशा दोस्तों एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह लगा होता है जिसमें दिया गया है। ज़्यादातर वाक्यों में आपको एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह दिया गया रहेगा और ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें खुशी के बारे में, जॉय के बारे में, दुख के बारे में इंडिकेट करते हैं। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे हमने लिखा दोस्तों ब्रेवो व्हाट आर सिक्स। तो यहाँ जो ब्रेवो वर्ड दिया गया है ये एक प्रशंसा के बारे में बताया जा रहा है इसमें। तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशन की बात कर रहा है, कोई ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उल्लास करने लग जाता है, खुशी मनाने लग जाता है, तो वहाँ हमारा ब्रेवो का प्रयोग किया जाता है खुशी के लिए। तो ये इंटरजेक्शन के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं। जो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।